अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक शाह फहद भाई के क्वेश्चन पे है, जो कि कहते हैं कि भाई हमारी बजीज बर्ड्स 25 दिन से बॉक्स में बैठी हुई है और अंडे नहीं देती, क्या वजह होती है? पहले 2 बार ब्रीड की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है शाह फहद भाई का। बहुत सारे नए शौकीन हजरात ऐसे होते हैं जिनके बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड नहीं करते, या फिर अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो अपने बॉक्स के अंदर बैठे रहते हैं। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसका इलाज किस तरीके से किया जाएगा और दोबारा उसे किस तरीके से ब्रीड पे लाया जाएगा, इसकी तमाम की तमाम डिटेल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत सारे दोस्तों के बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बॉक्स के अंदर बैठे रहते हैं। हम जब कभी भी बर्ड्स बॉक्स के अंदर बैठते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं कि बर्ड्स एग ले करने वाला होता है, मगर अक्सर औकात ऐसा नहीं होता। अक्सर औकात कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बर्ड्स तो बॉक्स के अंदर बैठा रहता है, मगर उसके बावजूद भी एग ले नहीं करता। आज की वीडियो में हम इन तमाम की तमाम वजूहात के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ में हम इनके इलाज के बारे में भी बात करेंगे। जो सबसे पहली वजह हो सकती है वो फीमेल का कमजोर हो जाना होता है। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब कभी भी हमारी फीमेल एग ले करती है, अपने बच्चों को पालती है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी आना शुरू हो जाती है और उस कमी को पूरा करने के लिए हमें उनकी केयर करनी पड़ती है और हम अपने बर्ड्स को रेस्ट नहीं देते और हमारे बर्ड्स मुस्तकिल ब्रीड करते रहते हैं। इस कंडीशन की वजह से भी बाज़ों हमारे बर्ड्स के अंदर ये मसला आ जाता है कि फीमेल कमज़ोर हो जाती है और वो एग प्रोडक्शन जो है उसकी स्टॉप हो जाती है। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अंडे को प्रोड्यूस करे और उसके बाद उसे ले करे। इस वजह से फीमेल अपने बॉक्स के अंदर तो बैठी रहती है, उसकी मुतवातर कोशिश होती है कि वो अपना एग ले कर दे, मगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उसके अंदर अंडा बन ही नहीं रहा होता। यानी अगर हम इस तरह कहें कि वो ब्रीडिंग मूड में होती है मगर उसके अंडे जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते। दूसरी वजह अक्सर औकात ऐसी भी होती है कि मेल जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। अगर मेल कमज़ोर हो जाए, वो फीमेल को अच्छे तरीके से क्रॉस ना कर सके, तो तब भी फीमेल के अंदर इस तरह के मसाइल आ सकते हैं। बाज़ों ऐसा होता है कि मेल क्रॉस नहीं करता और फीमेल एग ले कर देती है, जिसकी वजह से वो अंडे अनफर्टाइल आते हैं। मगर बाज़ों ऐसा भी होता है कि जब तक फीमेल मेल से क्रॉस ना करवाए तब तक वो एग ले नहीं करती। इस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है कि मेल जो है वो कमज़ोर हो चुका हो और वो ब्रीड के लिए रेडी ना हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो मेल जो है वो क्रॉस ना कर सकता हो। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि फीमेल को बाजों का चर्बी हो जाती है। जब कभी भी फीमेल अपने बॉक्स के अंदर बैठी रहती है तो आप उनको चेक कर लिया करें, हो सकता है कि उसे चर्बी हुई हो। अक्सर औकात फीमेल को चर्बी होती है, उसका विंड का एरिया भी फूला हुआ होता है, वो अपने बॉक्स के अंदर भी बैठती है मगर उसके बावजूद भी वो किसी किस्म का एग ले नहीं करती है। इस तरह की फीमेल को अगर आप चेक करते हैं, उसे आप पकड़ के देखें, उसके विंड के एरिया को आप अगर चेक करते हैं तो आपको फूला हुआ दिखाई देगा और आपको बआसानी हाथ लगाने से ही पता लग जाएगा कि इस फीमेल को चर्बी हुई है। अगर मिसाल के तौर पे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आपकी फीमेल को चर्बी हुई है या फिर अगर वो एग ले करने वाली है और उसका विंड फूला हुआ है, तो तब आपने अपने बर्ड्स को कुछ नहीं कहना। कम से कम 10 से 15 दिन तक आप अपने बर्ड्स को कुछ ना कहें, उन्हें एक केज के अंदर ऐसे ही छोड़े रखें जिस केज के अंदर वो हैं। अगर फीमेल की विंड फूली हुई है और अगर वो ब्रीड के लिए रेडी है तो उस कंडीशन में ये होगा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही वो एग ले कर देगी। अगर मिसाल के तौर पे वो पहले वीक में एग ले नहीं करती है तो सेकंड वीक में तो वो ज़रूर एग ले कर देगी। इस कंडीशन में आपने बर्ड्स को नहीं तंग करना। अगर फर्ज करें 2 हफ्तों के बाद भी फीमेल ने एग ले नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपकी फीमेल को चर्बी जो है वो कन्फर्म है। जो चौथा रीज़न होता है वो होता है डर का। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारे बर्ड्स हमारे पास बिल्कुल ठीक होते हैं, मगर अचानक उनको कुछ ऐसा मसला पेश आ जाता है जिसकी वजह से वो डर जाते हैं और वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये भी हो सकता है कि उस फीमेल के अंदर भी ये डर का इशू आ गया हो। जब कभी भी बर्ड्स डर जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो लोगों की नज़रों से या अपने नॉर्मल माहौल से दूर हट के रहें। हो सकता है कि जो फीमेल हमारे भाई बता रहे हैं वो किसी भी वजह से डर गई हो और वो बॉक्स के अंदर उसने बैठना शुरू कर दिया हो। आप सबसे पहले अपने माहौल को चेक करें। अगर आपके माहौल में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बर्ड्स डर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप उस चीज़ को पहले ख़त्म करें और उसके बाद अपने बर्ड से ब्रीड लेने की कोशिश करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके बर्ड्स उस कंडीशन में ब्रीड करेंगे। जो पांचवी चीज़ है वो यह है कि बर्ड्स की उम्र का ज़्यादा हो जाना। अक्सर औकात हमारे पास बर्ड्स होते हैं जो कि अच्छी ब्रीड कर रहे होते हैं, मगर अचानक वो अपनी ब्रीड स्टॉप कर देते हैं या फिर अपनी ब्रीड के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक पेयर है जो अपने बच्चों को निकालने के फ़ौरन बाद ही एग्स ले कर देता है, मगर जब इसकी उम्र ज़्यादा होती रहेगी तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये अपने बच्चों को निकालने के बाद उन्हें सेल्फ करने के बाद कम से कम 1 महीना लेगा और बाज़ औक़ात फिर ऐसा हो जाता है कि ये 1 महीने से 2 महीने तक चला जाता है टाइम। और फिर ऐसा भी होता है कि कुछ बर्ड सिर्फ और सिर्फ साल में 1 मरतबा ही ब्रीड करते हैं, उनके अंदर वो ताकत नहीं होती कि वो दोबारा ब्रीड करें। इसी वजह से मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब कभी भी आप कोई बर्ड्स खरीदने लगे तो आप कोशिश किया करें कि आप पट्ठे खरीदा करें। पट्ठे खरीदने में आपको ये बेनिफिट होगा कि वो आपके पास बड़े होंगे, आपको पता होगा कि इनकी क्या एज है, और जो नॉर्मल बजीज होते हैं जैसे कि इन भाई ने कहा कि इनकी बजीज की फीमेल है तो उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि कम से कम 3-4 साल जो है वो बड़ी बआसानी के साथ ब्रीड कर लेती है।
तो इस कंडीशन में अगर आप 4 साल के हिसाब से 4 मरतबा भी कहें तो कम से कम 16 मरतबा वो आपको ब्रीड करके दे सकती है। बाकी अगर आप फोस्टर करना चाहें तो फिर तो इनकी तादाद और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। शायद हो सकता है कि इनकी जो फीमेल है उनकी एज जो है वो ज़्यादा हो चुकी हो। इनको चाहिए कि ये पहले कंफर्म करें कि इनके बर्ड्स की एज कितनी हुई है। मैंने आपको 5 रीज़न बताए, अब मैं इनका आपको इलाज बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपकी फीमेल किसी भी वजह से ख़राब हो गई हो, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़राब हो गया हो, या फिर अगर उसके अंदर कमज़ोरी आ गई हो, तो फिर आपको इसका इलाज करना होगा। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अंडा नहीं बनता है, तो फिर इसका कोई भी इलाज नहीं। मगर अगर ऐसा हो कि आपकी फीमेल कमज़ोर हो गई हो, उसके अंदर वो ताकत ना रही हो, और या फिर उसके अंदर वो मल्टीविटामिन और कैल्शियम वगैरह ना रहे हों जो कि अंडा बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, उस कंडीशन में आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को अच्छे किस्म के मल्टीविटामिन दें, उन्हें रेस्ट दें और अच्छे किस्म की फीड वगैरह ज़रूर दें। आप एक बात हमेशा याद रखें, जो बर्ड्स होते हैं जब ये अंडे ले करते हैं तो इनके अंदर से कैल्शियम की कमी और मिनरल्स की कमी आना शुरू हो जाती है। जब कभी भी बर्ड्स एग ले करते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है वो फीमेल होती है। मेल इतना मुतासिर नहीं होता, क्योंकि मेल का काम क्रॉस करना होता है और उसके बाद अपने बच्चों को फीड करवाना होता है, जबकि फीमेल का काम जो होता है वो एग्स ले करना होता है और उसके बाद बच्चों को फीड भी करवाना होता है और साथ साथ उन्हें पालना भी होता है। बजिज में जितनी भी हैचिंग होती है वो तमाम की तमाम फीमेल करती है। फीमेल ही सारा दिन उसके ऊपर बैठी रहती है, जबकि मेल बाहर घूम रहा होता है और अच्छे तरीके से बाहर का माहौल भी इंजॉय करता है और अपनी फीमेल को फीड भी करवाता है। इसी वजह से अक्सर औकात आपने कॉलोनी के अंदर देखा होगा कि आपके जो मेल होंगे वो एक से ज़्यादा फीमेल के साथ भी पेयर बना लेते हैं। जब कभी भी एक फीमेल अपने अंडों के ऊपर बैठी होती है, उसका मेल बाहर होता है, तो वो दूसरी फीमेल के साथ भी पेयर लगाता है। ये ज़्यादातर कॉलोनी के अंदर होता है। मगर खैर, अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। इस कंडीशन में आपको ये करना है कि आपने अपनी जो फीमेल है इसे अच्छे किस्म के मल्टीविटामिन प्रोवाइड करें, कैल्शियम प्रोवाइड करें और ऐसी किस्म की डाइट्स ज़रूर दें जो कि बैलेंस हो। बैलेंस डाइट में आपको वो तमाम की तमाम चीज़ें चाहिए होंगी जो कि आपके बर्ड्स को ज़रूरी होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ, दालें, बॉयल एग और आपके मिक्स सीड शामिल हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो आपकी फीमेल अगर उसकी एज पूरी है तो वो ज़रूर अंडे ले करेगी। जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो मेल का कमज़ोर होना होता है। अक्सर औकात हमारे पास मेल कमज़ोर हो जाते हैं, वो या तो अनफर्टाइल एग देते हैं या फिर अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि वो एग ले नहीं करते। इस कंडीशन में भी आपको कुछ चीज़ों का केयर करनी होगी। अगर आपके पास कोई मेल ऐसा है जो कि परमानेंटली डैमेज है, यानी कि अगर कुछ मेल ऐसे होते हैं जो कि बचपन से ही ऐसे होते हैं, वो एग ले करवाते हैं मगर उनके जितने भी फीमेल के अंडे होते हैं वो तमाम के तमाम अनफर्टाइल होते हैं, इस तरह के मेल का इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसा कि ये बता चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 मरतबा उन्होंने ऑलरेडी ब्रीड की है, तो मतलब ये है कि इनके पास जो मेल है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी इस किस्म का मसला नहीं है। इन्हें चाहिए कि उस मेल को अच्छे किस्म के मल्टीविटामिन प्रोवाइड करें, जिसके लिए मैं इनको रिकमेंड करूंगा एनामिक्स, या फिर उसके अलावा ये जो है वीटा गोल्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई किस्म के मल्टीविटामिन आपको मार्केट में मिल सकते हैं, मगर हमेशा कोशिश किया करें कोई ऐसा मल्टीविटामिन खरीदें जिसका आपको ऑलरेडी पता हो। उससे ये होगा कि आपके जो बर्ड्स होंगे वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है चर्बी। जब कभी भी फीमेल को चर्बी होती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि वो अंडे ले नहीं करेगी, इस कंडीशन में भी इन्हें चाहिए कि सबसे पहले उसे चेक करें, फिर उसका इलाज करें। मिसाल के तौर पे अगर एक फीमेल को चर्बी हुई है तो इन्हें चाहिए कि सबसे पहले उनका इलाज इस तरीके से करें कि मौसम को देखें। जैसा कि आजकल सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में हम अपने बर्ड्स की चर्बी का इलाज जो है उसे एप्पल साइडर विनेगर से करते हैं, यानी कि सेब के सिरके से करते हैं। सेब का सिरका आपने ले लेना है 5 ml और 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते रहना है। उससे ये होगा कि आपके बर्ड्स के अंदर जो चर्बी होगी वो खत्म हो जाएगी। वीक में अगर आप 2 मरतबा देते हैं तो वो फीमेल जिनको चर्बी हो तो उसकी चर्बी खत्म हो सकती है, और जिन बर्ड्स को चर्बी नहीं होती और वो बिल्कुल ठीक होते हैं तो उन्हें आप हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर दे दिया करें। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स के बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो बनी भी है। अगर आप चाहते हैं मैं इसके बारे में दूसरी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर गर्मियों का मौसम हो तो तब आपको क्या करना चाहिए कि आप लेमन ले लें, जो लीमू होता है उसका रस निकाल के अपने बर्ड्स को पिलाते रहें। उसे भी पिलाने का तरीका यह है कि अगर आप एक पोट लेते हैं तो उसके अंदर आप थोड़ी सी लेमन के कुछ ड्रॉप्स डाल लें, और अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो उसके अंदर कम से कम एक अच्छा खासा बड़ा वाला नींबू लेके उसका पानी उसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ है जो कि अदरक की चाय जिसे हम कहते हैं, उस चाय में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें अदरक, दारचीनी, काली इलायची और लौंग शामिल होता है। इसे आप 1 लीटर के अंदर डाल के अच्छे तरीके से बॉईल करें। कितनी मिकदार में डालना है इसके बारे में भी ऑलरेडी तफसील वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, और उसके बाद आप इन्हें अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।
अगर आप ये चाय अपने बर्ड्स को देते हैं तो उससे एक ये बेनिफिट होगा कि आपके बर्ड्स जो हैं वो हीट पे भी आएंगे, आपके बर्ड्स गर्म भी रहेंगे और उसके साथ साथ आपके बर्ड्स की जो चर्बी होगी वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। ये तो थे आज के हमारे पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ अगर भाई इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह उनके जो मसाइल हैं वो तमाम के तमाम हल हो जाएंगे। इसके अलावा हमारी बर्ड्स लवर की एप्लीकेशन है जिसपे ये भाई अपने बर्ड्स की पिक्चर हमें सेंड कर सकते हैं ताकि हम देख के भी इन्हें बताएं कि इनके बर्ड्स को क्या मसला है। वो एप्लीकेशन आप एप्पल स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ऊपर क्लिक करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरीके से उस एप्लीकेशन को यूज़ करना है इसकी भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी जिन दोस्तों ने हमारे सोशल मीडिया फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लाइकी को फॉलो नहीं किया है तो वो उसे ज़रूर फॉलो करें क्योंकि हम उस पर भी अपनी वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।